है, ये अमेरिका में जेल में घुस करके भी खुश हैं हमारा देश छोड़कर। सर सवाल इस बात पर हो कि आपकी ही पार्टी का शासन पंजाब में था, आपकी ही पार्टी का शासन हरियाणा में था, लोग क्यों गए? आज केंद्र में बीजेपी का शासन है। सवाल इस बात पर हो सर कि ये लोग भारत की पहचान मिटाकर क्यों जाना चाहते हैं, हमारे देश को छोड़कर 50 लाख खर्च करके वहां जाना चाहते हैं। आज निश्चित ही आप इनसे अपना सम्मान को कम होता पाते हैं। मुझे भी दुख है कि हम भारतीयों के साथ इस तरह की स्थिति वहां हुई, निंदनीय है ये। लेकिन सर बातों को इस तरह से मत कनेक्ट करिए। राजनयिक जब देवयानी खोबरागड़े थी तो वो एक भारतीय थी, पहचान थी उसके पास पासपोर्ट की, और यही कारण था कि अमेरिकी प्रशासन को इसकी माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन सर जो ये लोग जो यहां से गए उनके ऊपर भी कुछ टिप्पणियां हो, उनको कहा जाए कि भारत मत छोड़ो, भारत में हम आने वाले समय में अच्छे अवसर लेकर आएंगे। आज आपके पास अवसर है, कांग्रेस अपोजिशन में है तो अवसर है कि उन्हें उम्मीदें दें, आप उन्हें उम्मीदें दें कि मत जाओ इस शासन काल में। अगर आप बीजेपी के शासन काल में देश छोड़कर जा रहे हैं तो हम अगर सत्ता में आएंगे तो आपको देश छोड़ने पर विवश नहीं होने देंगे। सकारात्मक राजनीति करो सर, देश को उम्मीदें दो, इस देश की उम्मीदों को इस तरह से तार तार मत होने दो। ये आप लोग अच्छे नहीं लगते हैं, इस बात की शोभा नहीं आती है आपके ऊपर कि आप हथकड़ियां दिखाकर दिखा रहे हैं कि देखो हमको हथकड़ियों में डाल दिया। जी सर डाल दिया, आप लोगों की वजह से हमें हथकड़ियों में डाल दिया। आपकी इस घटिया राजनीति के चलते हम सबको इस तरह से प्रदर्शन होना पड़ रहा है। आप लोगों की इस राजनीति के चलते हमारे देश के ये हालात हैं। मैं किसी भी एक पार्टी की तरफ से, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ईगो मसाज हो रहा हो और कुछ को बहुत बुरा लग रहा हो कि सर ने ये सब क्या बोल दिया। अरे मैं इस बात को बोलने के लिए विवश हूं। हमारे चैनल का नाम अंकित इंस्पायर इंडिया है, हम इंडियन होने पर प्राउड फील करते हैं, लेकिन हम उन भारतीयों पर बिल्कुल प्राउड फील नहीं करते हैं जो भारतीय होने पर शर्मिंदा है। अगर आप भारतीय होने पर शर्मिंदा हैं तो आपको कठोरतम अपराध की श्रेणी में डालना चाहिए। आप अगर यहां हैं, आप सरकार पर दबाव बनाएं कि हम इतनी कानून व्यवस्था सुरक्षित क्यों नहीं करते, हमारे कानून में इतनी सुरक्षा हो कि कोई यहां से जाने की जहमत ना करे, और जाए तो उसे अवसर मिले। 50 लाख जिसके पास हो उसे यहां पर एक उच्च स्तरीय जीवन मिले। आज हम दिल्ली में जिस जगह पर यह प्रदर्शन हो रहा है उस दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना गंदा है कि हाल ही में एक अमेरिकी बिलियनियर आया, वो भारत में पॉडकास्ट के अंदर बीच में से उठकर चला गया यह कहते हुए कि यहां पर 24 घंटे रहने का मतलब है 3.5 सिगरेट मैंने पी ली। आप क्यों नहीं सर इस बात की राजनीति करते कि यहां पर तो रहना नरकीय स्थिति है। क्या पता कि कल को ये जो 50 लाख देकर गए हैं ये लोग यही कह दें कि श्रीमान मैं आपके देश में रुकना तो चाहता था, लेकिन आपने इसको इतना जहर बना रखा है, गैस चैम्बर बना रखा है कि हम रहें कैसे, इसलिए देश छोड़कर जाना पड़ा है। आज ऐसी स्थिति है कि दुनिया के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के खिलाड़ी दिल्ली में टूर्नामेंट खेलने से मना कर देते हैं क्योंकि यहां इतना पॉल्यूशन है। अगर राजनीति करनी है तो सकारात्मक राजनीति करिए सर, यह राजनीति का स्तर नहीं होना चाहिए। और अगर आप राजनीति का स्तर इस तरह से घटिया करते चले जाएंगे तो यह आने वाला देश आप लोगों के ऊपर इतना ही तरस खाएगा कि ठीक है आप अपनी नौकरी करिए, क्योंकि आप लोग अपनी तरफ से यह सारी की सारी राजनीति केवल इस बात की कर रहे हैं कि किसका वोट हम अपने साथ लेकर आ जाएं। मैं माफी चाहता हूं कि मैं गुस्से में आज कुछ तेज निकल गया हूं, कुछ ज्यादा बातें बोलता चला गया हूं, क्योंकि मैं खुद से अंदर से कई तरह से अपमानित महसूस कर रहा हूं। मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं कि भारतीयों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए था। अब आती है बात सरकार से, सरकार से बात आती है, जयशंकर जी से सवाल आते हैं। जयशंकर जी आप वैसे तो जेम्स बॉन्ड बनते हैं, आंखों में लाल बत्तियां जला करके आपको दिखाया जाता है कि आपकी कूटनीति जबरदस्त है। आज आप क्या इस बात से डर गए कि मोदी जी जब वहां जाएंगे तो वहां जाकर के मोदी जी को इनविटेशन कैंसिल ना कर दें ट्रंप? क्या आप इस चक्कर में हथकड़ी तक लगवाना बर्दाश्त कर लिए? सर इतनी बार पहले भी आपने खुद ने आंकड़ा दिया, आज जयशंकर जी ने अपनी तरफ से आंकड़ा दिया कि 2009 से लेकर के 25 तक हर साल इसी तरह से डिपोर्ट किया गया है। निश्चित ही सर, निश्चित ही डिपोर्ट किया गया है। यह आंकड़ा बताकर आप यह बता रहे हैं कि मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, ऐसा तो हर साल होता है। लेकिन सर यह तो पहली बार हुआ होगा कि जब भारतीयों को इस तरह से विमान में भर करके, मिलिट्री विमान में हथकड़ी लगा करके लाया गया हो। अगर ऐसा है तो सवाल आपसे दो बनते हैं सर। पहला, आपके शासनकाल के ही आंकड़े हैं ना, ये 2014 से 25 के बीच के आंकड़े हैं जो इस तरह के लोग आपके यहां से वापस आए, अर्थात आपके शासनकाल में बहुत सारे लोग यहां से गए। हम आपसे सवाल पूछते हैं सर, आप ही ने कहा था हमारे बॉर्डर सिक्योर हैं, आतंकी यहां पर नहीं मार सकते, तो सर यहां से अपराधी अपराध करके भाग भी सकते हैं ना, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो देश छोड़कर चले गए थे। पहला सवाल आपसे कि आपने हमारे बॉर्डर्स को कैसे सिक्योर किया हुआ है जब आपके होते हुए इस तरह की घटनाएं हो जा रही हैं। और दूसरा
दूसरा सवाल सर, जब आज से पहले इस तरह से हथकड़ी लगाकर नहीं लाया गया तो आपकी कूटनीति कहां चली गई? आपकी कूटनीति क्यों नहीं उस समय काम करी जब आप वहां गए और उनसे कहते कि सर ठीक है आपको इन्हें भेजना है भेजिए, और आपको लगता है कि हम इसमें कोई मदद करें तो हम उनकी मदद करने के लिए लोगों को भेजेंगे। आप याद दिलाते ना उनको कि हमारे लोग जब रशिया में फंसे थे, रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान हम अपने लोगों को लेकर आए, हम अफगानिस्तान से लेकर आए, हम दुनिया के तमाम जगहों से जो समस्त भारतीय फंसे थे जिनके पास पासपोर्ट था उन्हें हम बड़े ही इज्जत से लेकर आए हैं। आप अपना इतिहास याद दिलाते ना कि हम अपने कूटनीतिक प्रयासों से समस्त भारतीयों को दुनिया भर से भारत लेकर आने के लिए जाने जाते हैं। आप याद दिलाते ना अपनी राजनीतिक कुशलता याद दिलाते कि हमने दुनिया भर से समस्त भारतीयों को वापस लाने का काम किया है जो पासपोर्ट धारक थे। आज अगर ये अवैध हैं, आपके देश की एक मुसीबत है, हम इन्हें भी लेकर जाएंगे, लेकिन इन्हें ससम्मान भेजिए। हो सकता है इनसे कोई गलती हुई हो, हम इनका सुधार करेंगे। निश्चित ही जयशंकर साहब आपसे भी यह सवाल पूछा जाएगा। यह आने वाले समय में आपसे यह क्वेश्चन बार बार होगा कि आपके रहते रहते यह कैसा हुआ। लेकिन यह सवाल संपूर्ण राजनीतिक दलों से है, संपूर्ण राजनीतिक नेताओं से है कि आपकी प्रेजेंस में यह जाने पर विवश क्यों हुए। यह बड़ा मुद्दा है। ट्रंप की इस बारे में 1% गलती मैं नहीं मानता। वो अपने देश के लिए बेहतर कर रहा है। अगर आपके अंदर वाकई में राजनीतिक प्रेरणा है तो इस बात की हो कि जैसे ट्रंप डंके की चोट पर अपने देश को ग्रेट बनाने की बात कर रहा है, आप भी इस बात की खुददारी पालिए और कहिए कि इंडिया को हम ग्रेट बनाएंगे। आज इंडिया का कोई आईआईटीएन या कोई आईआईएम से पढ़ा हुआ व्यक्ति भारत छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। ये यही रुकेगा, यही जॉब करेगा। आप में हिम्मत हो तो H1B वीजा मांगने के लिए वहां पर मनुहार मत लगाइए। आज इंडिया में बनाइए, आप एआई इंडिया का विकसित कीजिए, फेसबुक अपना बनाइए, गूगल अपना बनाइए, सब सिस्टम अपना बनाइए। सर मेक इन इंडिया केवल बातों से नहीं होता है, आप मेक इन इंडिया करके दिखाइए। अगर आपको वाकई में राजनीतिक नेतृत्व प्रदर्शित करना है तो इस तरह से करिए कि ट्रंप भी देखे कि ये वो भारतीय हैं जो यहां आकर, ट्रंप कहता है कि मुझे इंडियन टेक्नोक्रेट्स से कोई दिक्कत नहीं है। हां तुम्हें माल से दिक्कत क्यों होगी? तुम्हें तो दूध के ऊपर आया हुआ मलाई और मक्खन चाहिए ना, छाछ को तो तुम वापस फेंक दोगे। मतलब तुम अपनी तरफ से फिल्टर मारकर बढ़िया बढ़िया माल ले लोगे। सर आप अपने देश के अंदर खुददारी लाइए। मोदी जी आपने अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित किया है कि आप देश के बारे में तमाम बातें सोचते हैं। मोदी जी आह्वान है आपको कि आप इस बात को आज अपने ऊपर लीजिए कि अगर आज हमें इस तरह से वापस डिपोर्ट किया गया है, आप समस्त भारतीयों का जाना कैंसिल कर दीजिए। आप कहिए कि यहां से जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर अवसर दूंगा, यहीं पर नवाचार करिए। तम समस्त आईआईटीएंस जो यहां से जा रहे हैं, जो H1B वीजा के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं, हम यहीं से सर्विस देंगे। सर चाइना ने जैसे खुद को खड़ा कर दिया, आप अपने लोगों को रोकिए सर, खड़ा करिए अपने आप को। ऐसा बनाइए कि ये आपके सामने मजबूर हो जाएं कि इन्हें भारतीयों की आवश्यकता है और किसी भी तरह भारतीय का अपमान नहीं होगा। सर बनाइए ना इंडिया को ग्रेट, बयानों में नहीं सर, रियल में बनाइए ना सर। आपसे अपेक्षा है, समस्त भारतीय आपके साथ बड़ी उम्मीदों से देखते हैं, इसीलिए आपको तीसरी बार अवसर दिया गया है देश का नेतृत्व करने का। अगर आप वाकई में नेतृत्व करने का कौशल रखते हैं तो कृपया करके इससे आज कुछ सीख कर आइए, जिसे आप अपना मित्र कहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मैं माफी चाहता हूं। हो सकता है कि मैंने आज बहुत से लोगों को तमाम प्रकार के दुख पहुंचाए हों, और अगर आपको बुरा लगता है तो बुरा लगे, आपको मुझे अनसब्सक्राइब करना है अनसब्सक्राइब करें, गंदा भला बोलना है बोलें। आज मैंने बहुत लंबे समय बाद अपना टेम्परामेंट लूज किया है, सो सॉरी, थैंक यू सो मच। बाकी अभी के लिए इतना ही। बाकी आप सभी से गुजारिश है कि समस्त भारतीय भारतीय होने पर गर्व करें। आप नौकरी देने वाला बने, नौकरी लेने वाला नहीं। नौकरी देने के नाम पर, अरे अगर आपको कोई भी काम छोटा लगता है तो उसे मत छोटा समझिए, आज बनिए, चाइना की तरह अपने आप को बनाइए कि हम समस्त भारतीय कुछ तो बनाएंगे, दुनिया को बेचकर दिखाएंगे। हम भारतीय हैं यार, हम दुनिया वाले लोग मरते हैं हम लोगों के लिए यार। अंदर से इस बात की खुददारी पालिए। थैंक यू। बाकी एक अनाउंसमेंट था, और अनाउंसमेंट यह था कि जिन्हें इकोनॉमी पढ़नी है, मेरा जीएस फाउंडेशन का बैच आज से शुरू हो चुका है, जिसका कोर्स 4 सब्जेक्ट का कोर्स हमारी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जाकर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। इकोनॉमी केवल अकेले पढ़नी है तो इसको भी पढ़ सकते हैं, यह भी बहुत नॉमिनल कीमत पर उपलब्ध है, और मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं अपनी पाठशाला पर, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।